ओम विष्णवे नमः। जय श्री हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण, आपने शुभकारिणी सफला एकादशी का वर्णन किया है। कृपा करके शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बतलाइए। उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? भगवान विस्तार पूर्वक बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, पौष के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पुत्रदा एकादशी है। सुनो महाराज, संसार के हित की इच्छा से मैं इसका व्याख्यान करता हूँ। राजन, पूर्वोक्त विधि से ही यत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। जैसे समस्त एकादशियों का व्रत निष्ठा पूर्वक और विधि विधान से रखा जाता है, ठीक उसी प्रकार इस व्रत का भी पालन करना चाहिए। इसका नाम पुत्रदा है। ये सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता हैं। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकों में इससे बढ़कर कोई दूसरी तिथि नहीं है। इस एकादशी की कथा इस प्रकार है। मैं राधा चरण दास आप सभी साधकों हरिभक्तों का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। आप सभी को मेरा जय जय श्री हरिवंश। पूर्व काल की बात है। भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। इसीलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को शोकोच्छ्वास से गर्म करके पीते थे। राजा के बाद और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम लोगों का तर्पण करेगा, ये सोच समझकर पितर दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता नहीं था। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन कानन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं उल्लुओं की। जहां तहां रीछ और मृग दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गया। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा। उस समय शुभ की सूचना देने वाले शगुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सबकी वंदना करने लगे। वो मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम किया, तब मुनि बोले, राजन, हम तुम पर प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं? आपके नाम क्या हैं? तथा आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं? यह सब सच सच बताइए। मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्वदेव हैं। यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ निकट है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्य को पुत्र की प्राप्ति कराती है। राजा ने कहा, विश्व देवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज के ही दिन पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज ही उस उत्तम व्रत का पालन करो। भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर चले आए। तदंतर रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्यकर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट किया। वे प्रजाओं का पालक हुआ। इसलिए राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति निःसंतान है, जिनके पुत्र नहीं है, या जिन व्यक्तियों के संतान नहीं है, उन्हें इस उत्तम व्रत का अवश्य पालन करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस व्रत का विधि विधान से और सच्चे मन से पालन करता है तो निश्चित ही उसे संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर
पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। इस महत्व को पढ़ने और सुनने मात्र से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आइए एकादशी व्रत की विशेषताएं और लाभ के बारे में चर्चा करते हैं। वर्ष भर की सभी एकादशियां अनेक पापों का नाश करने वाली मानी जाती हैं। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन तथा विधान करने से पुण्यों की प्राप्ति होती है। एकादशी का दिन पितरों को मुक्ति के लिए बहुत खास है, क्योंकि जिन पितरों को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है उनके लिए इस दिन का व्रत महत्वपूर्ण है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी व्रत की कथा सुनने मात्र से ये उपवास करने वालों का यश वैभव संसार में फैलता है। एकादशी के दिन श्री नारायण की पूजा करने के लिए नारियल, नींबू, नैवेद्य, ऋतुफल आदि वस्तुओं को एकत्रित करके इससे विष्णु जी का पूजन करने तथा रात्रि जागरण करने से सभी तरह के पापों और संकटों से मुक्ति प्रदान होती है। जीवन में खुशियों का संचार होता है। एकादशी व्रत करने वाले भक्तों पर श्री विष्णु की असीम कृपा होती है और वो मोक्ष के द्वार पर पहुंच जाता है। एकादशी का व्रत करने मात्र से जन्म जन्मांतरों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। यह एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाली मानी गई है। वर्ष भर में आने वाली सभी एकादशी के व्रत को अत्यंत पवित्रता के साथ और निष्ठा के साथ करना चाहिए, जो कि परिवार को सारे कष्टों से मुक्ति दिलाती हैं। एकादशी की रात्रि को सोना नहीं चाहिए। इस व्रत में पूरी रात जागकर भगवान श्री विष्णु की भक्ति करनी चाहिए, उनके नामों का जाप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, यथासंभव भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। एकादशी व्रत करने वाले को दूसरे दिन यानी पारण के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाने के पश्चात दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। उसके पश्चात ही स्वयं पारण करना चाहिए। इससे श्री भगवान प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। जिन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे पुत्र की प्राप्ति भी संभव हो जाती है। एकादशी व्रत करने से दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और जीवन खुशहाल बनता है। इस दिन श्री विष्णु लक्ष्मी की आरती, मंत्र, सहस्त्र नाम स्तोत्र, कथा आदि का पूरे मन से पाठ करना चाहिए। एकादशी व्रत पूर्ण रूपेण मन पूर्वक करने से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, पुत्रवान और लक्ष्मीवान बनता है। एकादशी व्रत संतान प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, धन वैभव प्राप्ति आदि के लिए उत्तम व्रत है। एकादशी के दिन संतान की कामना से यदि व्रतधारी भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा करे तो संतान अवश्य प्राप्त होती है। यह व्रत इतना शक्तिशाली है कि एकादशी का उपवास पूर्ण मनोयोग से करने से निःसंतान दंपति को संतान अवश्य प्राप्त होती है। इसलिए इस व्रत का पूर्ण निष्ठा और लगन के साथ और पूरे भाव के साथ पालन करना चाहिए। बोलो एकादशी महारानी की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट में श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश अवश्य लिखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को इस दास का जय जय श्री हित हरिवंश।